नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत सुरभि कक्षा 8वीं का षोडशः पाठः कवित्व कालिदास पढ़ने जा रहे हैं। कवि कालिदास के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उनके द्वारा रचनाएं जो की गई उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके द्वारा गीति काव्य जो काव्य रचे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। षोडशः पाठः कवित्वं कालिदास। पाठ 16 कवि कालिदास। महाकवि कालिदासः संस्कृतसाहित्यस्य सर्वश्रेष्ठः कविरस्ति। तेन विरचितानि मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। देखिए हमारा पाठ 16 है कवि कालिदास। क्या कहा गया है कि महाकवि कालिदास जो है वो संस्कृत साहित्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं या सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। उनके द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई है। उनमें सबसे पहले है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। इन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम को न केवल संस्कृत साहित्य अपितु विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा गया है। देखिए क्या कहा गया उसमें, एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम तु न केवलम संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठम नाटकम अस्ति। अर्थात ये सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कहाँ का? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा जाता है। उच्यते यत् कहते हैं, काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। शाकुन्तल नाटकस्य वैशिष्ट्यविषये जर्मन कवेः गेटे महोदयस्य भाव घोतयता एकेन विदुषा कथितं यत्। देखिए क्या कहा जाता है कि काव्यों में नाटक रमणीय या सुंदर होता है और उसमें भी शकुंतला सबसे रमणीय या सुंदर है। एकीभूतं भूतपूर्वमथवा सर्वलोक भूलोकयो ऐश्वर्यं यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। देखिए क्या कहा गया है कि शाकुंतलम नाटक की विशेषता के संबंध में जो जर्मन कवि है गेट महोदय, उनके भाव को किसी विद्वान ने व्यक्त किया था कि हे प्रिय मित्र, यदि आप एकीभूत अभूतपूर्व अथवा स्वर्गलोक के ऐश्वर्य को इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप शाकुंतलम नाटक का अनुशीलन कीजिए। अर्थात आपको शाकुंतलम नाटक को देखना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उससे आपको अभिभूत हो जाएगा। अभूतपूर्व अथवा स्वर्गलोक के ऐश्वर्य का साक्षात प्रत्यक्ष रूप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अंकात में नाटके अस्मिन् दुष्यंत शकुन्तलयोः कथा तथा तयोः शीशो भरतस्य शौर्यं वर्णितं। तस्य भरतस्य नाम्ना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम् इति प्रसिद्धम् अस्ति। नाटके अस्मिन् भरत वाक्य माध्यमेन महाकवि कथयति। देखिए इस नाटक के 7वें अंक में 7वें भाग में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी और उनके बालक भरत के शौर्य का वर्णन किया गया है। उस भरत के नाम के आधार पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष के रूप में प्रसिद्ध है। इस नाटक में भरत काव्य के माध्यम से महाकवि कुछ कहते हैं, तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महति महीयताम ममापि च शपयतु नीलोहितः पुनर्भवम परिगत शक्ति परात्मक भूः। अर्थात राजा सबके हित में प्रवृत्त होवे, श्रुति स्वरूपा महान सरस्वती देवी की प्रतिष्ठा होवे, नीले और गहरे लाल रंग वाले शिवजी मेरे पुनर्जन्म का क्षय करे, व्यापक या विराट शक्ति स्वयं प्रकट हो। ये किसने कहा है? महाकवि ने ये कहा है। किसके माध्यम से? भरत काव्य के माध्यम से ये कहा है। मालविकाग्निमित्रं मित्रनाटकं पंचांकात्मकमस्ति। अत्र मालविका अग्निमित्रयो कथा वर्णिता अस्ति। देखिए मालविकाग्निमित्रम जो 5 अंकों वाला नाटक है, यहाँ मालविका और अग्निमित्र की कहानी वर्णित है। विक्रमोर्वशीय नाटके उर्वशी पुरूरवयो कथा 5 अंकेषु वर्णिता। देखिए विक्रमोर्वशीय नाटक में उर्वशी और पुरूरवा की कथा 5 अंकों में वर्णित है। कितने अंकों में वर्णित है? 5 अंकों में। किसकी कथा है ये? उर्वशी और पुरूरवा की। अस्मिन् नाटके भरत काव्य माध्यमेन काम्यते कवि यत्। देखिए इस नाटक में भरत काव्य के माध्यम से कवि कामना करते हैं कि
सर्वस्तस्तुरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। अर्थात सभी मानव कठिनाइयों को पार कर जाए या कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करे, सभी मानव भद्र या शिष्ट बने, सभी की कामनाएं पूर्ण हो और सभी सर्वत्र आनंद पूर्वक रहे। तस्य कुमार संभवम रघुवंशम चेती नामक द्वे महाकाव्य प्रसिद्धे सह। देखिए उनके कुमार संभवम और रघुवंश नामक दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। किसके? महाकवि कालिदास जी के। कुमार संभवम महाकाव्ये सप्तदश सर्गेषु स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा तारकासुरस्य वध वृत्तान्त च अस्ति। रघुवंश महाकाव्ये नवदशसु सर्गेषु रघुवंशीयानां पराक्रम वर्णनम तथा तेषां उदात्त चरित्र निरूपणम तेन कृतम। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्गों में स्वामी कार्तिकेय के अवतार की कहानी और तारकासुर के वध का वृत्तांत अर्थात पूर्ण उसमें कथा कही गई है, वर्णित है। रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने 19 सर्गों में रघुवंशियों के पराक्रम का वर्णन तथा उनके उदात्त चरित्र का निरूपण किया है। तेन मेघदूतम ऋतुसंहारश्च द्वे खंड काव्ये विरचिते। देखिए उन्होंने मेघदूत और ऋतुसंहार दो खंड काव्य भी लिखे हैं। मेघदूते पूर्व मेघ उत्तर मेघश्चेति दो भागों स्तः। देखिए मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो विभाग किए गए हैं। अस्मिन् काव्ये मेघ यक्षस्य दूतः अभवत्। सः मेघः दूतरूपेण रामगिरितः हिमालयस्थानम् अलकापुरीं गच्छति। दूतमार्गस्य वर्णनम नैसर्गिकम अतीव रमणीयम चास्ति। अर्थात देखिए उन्होंने क्या कहा गया है कि इस काव्य में मेघ बादल यक्ष का दूत है ना, वह मेघ एक दूत के रूप में रामगिरी से हिमालय पर स्थित अलकापुरी पर जाता है। दूत मार्ग का वर्णन स्वाभाविक और बहुत ही रमणीय है। ऋतु संहारे षड ऋतूणां प्राकृतिक सौंदर्यं मनोवैज्ञानिकंश्च वर्णितम। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। देखिए ऋतु संहार में छह ऋतुओं के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है और कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। उच्यते च उपमा कालिदासस्य, और कहा गया है उपमा कालिदास की। कथा वर्णने चरित्र चित्रणे च सह प्रवीणः। देखिए क्या कहा गया है कि कथा वस्तु के वर्णन और चरित्र चित्रण जो है वो बहुत ही प्रवीण है, बहुत ही अच्छा है। तस्य वर्णन शैली सरसा सरला परिष्कृता चास्ति। तस्य भाषा भावानुगामिनी। देखिए क्या कहा गया है कि उनकी वर्णन शैली जो है बहुत ही सरस है, सरल है और परिष्कृत है। उनकी भाषा भावानुगामी है। भार्या विद्योत्तमा तस्य परोक्ष प्रेरिका आसीत् परंतु एषः कालिदासः परवर्ती उपासकाम्नां कवि कुलगुरु अस्ति। देखिए क्या कहा गया है कि पत्नी विद्योत्तमा उनकी परोक्ष प्रेमिका थी, परंतु यह कालिदास परवर्ती साहित्य साधकों के लिए कवि कुलगुरु रहे हैं। कालिदासस्य ग्रंथानामनुवादः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु संजातः। देखिए कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद जो है वो विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में हो चुका है। उज्जयिनी तस्य जन्मस्थली इति केचित् अन्ये विदर्भमपि मन्यन्ते वेदर्भिरीतितर्केण मेघदूत प्रमाणेन च। देखिए क्या कहा गया है कि उज्जैन उनकी जन्मस्थली रही है। कतिपय अन्य विद्वान वेदर्भी रीति का तर्क देकर और मेघदूत के प्रमाण के आधार पर उन्हें विदर्भ का भी मानते हैं। कोई ये भी कहता है कि वो विदर्भ से हैं। अद्यापि उज्जयिन्याम् अन्यत्र च प्रतिवर्षं देवप्रबोधिन्या कालिदास महोत्सवः विशिष्ट रूपेण आयोज्यते। देखिए आज भी उज्जैन में और अन्य प्रतिवर्ष जो देव प्रबोधिनी के दिन कालिदास महोत्सव का विशेष आयोजन किया जाता है। मतलब कालिदास महोत्सव का आयोजन यहाँ पर विशिष्ट रूप से किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? उज्जैन में। यतः तस्य मेघदूते यक्षस्य शापमोक्षः देवप्रबोधिन्यामेव जातः। यक्षव्याजेन महाकवि आत्मव्यथां प्रस्तुतवान् इति विदुषां मतम्। अतः देवप्रबोधिनी तिथि महाकवेः उत्सव दिवसः न तु जन्मदिवसः। जन्मदिवसस्तु शोध विषयो वर्तते। देखिए क्या कहा गया है
कि यक्ष के माध्यम से महाकवि ने अपनी अंतर्व्यथा को ही व्यक्त किया है, ऐसा विद्वानों का अभिमत है। अतः देव प्रबोधिनी जो तिथि है वो महाकवि के कवि का जो एक उत्सव है, न कि जन्म दिवस है। जन्म दिवस तो अनुसंधान का विषय है। अपि च उक्तम, कहा गया है, क्या कहा गया है श्लोक के माध्यम से, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठत कालिदासः अद्यापि ततुल्यक वेर भावाद नामिका सार्थवती बभूव। देखिए क्या कहा गया है कि प्राचीन काल में गणना के प्रसंग में कालिदास की गणना कनिष्ठिका उंगली पर की जाती थी, अर्थात उनके जैसे विरल कवि हुए हैं। इसीलिए आज भी उनके जैसे प्रतिभाशाली कवि के अभाव में अनामिका उंगली का नाम सार्थक हो गया है ना, अर्थात उनके जैसा अन्य कोई कवि आज तक नहीं हुआ है।